जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। गुरु जी को गुड आफ्टरनून, गुरु जी को नमस्ते, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। कोई गलती हो पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मेरे को नहीं पता, सत्संग में तो आप ही बुलवाते हो जो बुलवाना होता है आपको, तो जो बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे। सॉरी अगर कहीं गलती हो। जय गुरु जी। तो गुरु जी से मेरी मुलाकात मम्मी पापा से पहले ही हो गई थी, मेरे दोस्त के थ्रू। तो मैं उन आंटी के साथ गाड़ी में स्कूल जाती थी और उनके गाड़ी में छोटा सा पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था गाड़ी में ही। तो मैं जैसे ही गाड़ी में चढ़ती थी, 2015 की ये बात है, तो जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ती थी तो सुबह सुबह दीदी बोलती थी जय गुरु जी बोल, तो मैं जय गुरु जी बोलती थी। तो फिर ऐसे ही 1-2 मंथ चलता रहा। तो जैसे ही सुबह उठती थी जय गुरु जी, सुबह उठती थी जय गुरु जी। तो मम्मी पापा को किसी को नहीं बता रखा था, बस दीदी बोलती थी। फिर स्कूल आते थे तब तक भूल जाती थी मैं। तो गुरु जी को भी इतना अच्छे से नहीं जानती थी मैं, तब जानती नहीं थी, सिर्फ जय गुरु जी बोलती थी, हो गया। तो ऐसे ही 2015 तक 1 मंथ ही हुआ। फिर पूरा लाइक कुछ नहीं, मतलब जय गुरु जी भी नहीं, क्योंकि स्कूल से आती थी भूल ही जाती थी। फिर सुबह याद आता था कि जय गुरु जी बोलना है। फिर जब गुरु जी हमारे घर आए, जब तो उनका पर्दा लगा हुआ था, तो लाइक उसमें आए थे। तो उनका जैसे ही वो उठा, जब लगाने लगे तो देखा मैंने, अरे ये तो वो गुरु जी हैं। तो लाइक पहले से मेरी मुलाकात हो रखी थी, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं इनको थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। उससे पहले मम्मी पापा बहुत सारे जूम पे सत्संग सुनते थे, बहुत सारे। तो मैं सोचती थी चलो ये भी कुछ नया शुरू कर दिया, मम्मी पापा ने कुछ सुनते रहते हैं एक साथ। तो फिर याद आया, जब फिर मम्मी जब गुरुजी को लेने गई तो कहती हम ना गुरुजी को ला रहे हैं, तुम लोग ऐसे खुश हो कि उनका वेलकम करना। फिर गुरुजी आए तो शक्ल देखी नहीं थी उनकी, तो फिर ऐसे आ रहे थे। फिर इधर रखा उनको, फिर देखा तो अरे ये तो वो गुरुजी हैं। तो ऐसा लगा कि कोई पुराना ही दोस्त वापस मिल गया। फिर गुरुजी आए, फिर उनका पूरा अच्छे से हमने वो रखा, जल प्रसाद वो सब सीखा, हमने सिखाया गुरुजी ने कि ऐसे ये करना है। मम्मा ने बोला था कि वो यहाँ पे चांदी का ग्लास पड़ा रहता है, वो ही रख दूंगी, अलग से जल प्रसाद नहीं रखूंगी। फिर रात को खुद ही उठ के रखा, क्योंकि गुरुजी को तो जो करवाना है वो करवाएंगे ही। फिर गुरुजी ने सब करवाया हमसे, सेवा ली हमसे। फिर मम्मी का जब पहला सत्संग शेयर हुआ था, फेसबुक पे ही हुआ था, तो उसके अगले दिन मम्मा को थोड़े क्वेश्चंस थे। तो उसके अगले दिन सत्संग शेयरिंग के बाद मम्मा मेरे को सपना आया कि मम्मी गुरुजी की चरण सेवा कर रही है और मैं ऐसे साइड में बैठी हुई हूँ। मैं ऐसे ही देख रही हूँ गुरुजी को, और फिर उन्होंने जल प्रसाद पिया। फिर उन्होंने वो ग्लास रखा और मैंने उसी ग्लास से जल प्रसाद पी लिया। फिर
ये जल प्रसाद पी लिया। तो अब गुरुजी बोलते तूने इसी क्लास से पी लिया, अब जय गुरुजी बोल। तो मैंने बोला जय गुरुजी। तो फिर मम्मी चरण सेवा दबा रही थी। फिर ऐसे ही गुरुजी थोड़ी देर बाद बोलते कि चल अब मेरे गुरुजी आए होंगे, मेरे दर्शन देने आए होंगे। तो जैसे कभी कभार हमें दिख जाते कि उनके गद्दी पे उनका फेस बना हुआ है। तो हम बहुत बहुत गोल्ड सा रूम था, एकदम ऐसे फ्लैश आ रही थी, बट एकदम लाइक एकदम हार्श भी नहीं आ रही थी, बट गोल्ड फ्लैश आ रही थी, जिसको मेरे को लग रहा था कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो ऐसा लग रहा था मेरी आंखें चली जाती। इतनी गोल्ड फ्लैश आ रही थी जिससे मैं प्रोटेक्टेड थी, मेरे को सब दिख रहा था अच्छे से। मैं ऊपर देखूं पूरा गोल्ड से भरा हुआ था, गोल्ड गोल्ड सा रूम था, एकदम चमक रहा था, लाइट्स थी बहुत सारी। फिर ऐसे ही गुरुजी बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद बोलते कि चल अब मेरे गुरु आए होंगे दर्शन देने। फिर हम ऐसे ही ढूंढने लगे। फिर मैं सुबह उठी, मैंने मम्मी को बताया कि मेरे को ऐसे सपना आया। तो मैंने मम्मी को सब बताया। तो मम्मी कहती देख मेरे को ना क्वेश्चन चल रहा था कि गुरु जी के भी कोई गुरु थे। तो अब मेरे को जो सपना आया मैंने तो बता दिया मम्मी को, तो उसमें से उनका आंसर मिल गया। फिर मेरे को समझ आया धीरे धीरे कि हाँ ऐसे भी गुरुजी करते हैं, ऐसे भी आंसर्स देते हैं गुरुजी सबको सपने में आके। फिर सपने आते रहे। बीच में एक और सपना आया था कि ऐसी मम्मी की डेथ हो गई थी सपने में। और मैं ऐसे सुबह उठी, रो रो के मम्मी के पास गई। तो मैंने मम्मी को बस इतना ही बताया था कि आपकी डेथ हो गई सपने में। फिर उधर जाके मैं रो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा कहती है अच्छा चल अब शांत हो जा, बैठी हूँ मैं तेरे सामने ही हूँ, बता क्या हुआ था सपने में। तो मैंने सपना बताया पूरा। फिर मैंने बोला एंड में ना ऐसे गुरुजी आके कहते उठ पगली, हो गया जो होना था, जा अपनी माँ के पास चली जा। तो फिर मैं ऐसे फिर मैंने बताया मम्मी को। फिर मम्मी कहती तो देख गुरुजी ने ही तो करवाया। तो अब एक थोड़ा सा विश्वास और बढ़ गया था कि हाँ जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, उनकी कृपा से सब हो रहा है। फिर सपने और आते रहे, गुरुजी के दर्शन होते रहे, थोड़ा सा वो बढ़ता रहा ट्रस्ट। और फिर मेरे को एक एरोप्लेन के सपने बहुत आते थे। एरोप्लेन का सपना ऐसा था जिससे मैं बहुत डरती थी। और एक टाइम के बाद मेरे को सोने से भी डर लगने लग गया था कि मेरे को नहीं सोना, जब मेरे को नींद आएगी उसी सेकंड में सो जाऊंगी, मेरे को एक सेकंड और नहीं रहना। क्योंकि एकदम ही जैसे, क्योंकि बहुत डरावना सपना होता था वो, मेरे ऊपर से एरोप्लेन जाके मेरे सामने क्रैश हो रहा है, और ना तो बिल्डिंग फट रही है ना तो कुछ, मैं जिंदा होके नीचे जाके सबको बोल रही हूँ निकलो निकलो बाहर, बिल्डिंग फटने वाली है। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही सर्च किया कि क्या मतलब होता है एरोप्लेन क्रैश होने का सपना का मतलब क्या होता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम अगर कुछ प्लान करते हो, तुम कुछ अगर फ्यूचर का सोचते हो, ये गुरुजी आने के पहले की बात है, तुम जब फ्यूचर का कुछ सोचते हो, जब तुम कुछ प्लान्स बनाते हो, तो वो तुम्हारे क्रैश हो जाते, तुम्हें दिखा देते हैं कि वो अब नहीं होएगा, उल्टा तुम्हें कुछ बुरा वक्त आएगा तुम्हारा, या तुम्हें डांट पड़ेगी। तो मेरे को उसके अगले 3-4 दिन बाद मम्मी से बहुत अच्छी वाली डांट पड़ती थी। फिर अभी ऐसा लग रहा है गुरुजी आने के बाद कि गुरुजी बता रहे थे कि अभी तो रुक जा, क्यों इतना फ्यूचर का सोच रहे, मेरे को आना है तेरी जिंदगी में। तो अब वो सपना ऐसा लगता है, और वो सपने अब बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि अब गुरुजी का वो है, अब तो पूरा जो करना है वही करते हैं, अब आ गए हैं, जुड़ चुके हैं गुरुजी से। फिर ऐसे इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था मेरा तब भी, मतलब सपने आया था 1-2 बार। फिर मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एरोप्लेन के सपने नहीं आ रहे हैं। फिर ये सब भी हुआ। फिर गुरुजी, फिर एक दिन ऐसे ही मम्मी पापा भाई गए हुए थे, मैं और मेरी डॉग थी मेरे साथ। तो गुरुजी की प्रेजेंस तो फील होती थी, मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं था कि हाँ बस ऐसे ही, मेरे को तब भी ऐसे ही लगता था कि हाँ कोई भगवान आए हैं, कोई अलग वो आया है कि हाँ ठीक है इनको अब मेन फोकस इन पे है। तो ऐसा लगता था मेरे को पहले। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही कोल्ड, मम्मी पापा भैया थे ही नहीं, तो मम्मी ने बोला गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बना दियो, हम लोग आएंगे शाम तक। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगी। और मैं भूल गई क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तो मैं ऐसी किचन में गई, दोस्तों से बात करते करते मैंने बोला चाय का तो पता नहीं बट कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ मैं अपनी, ठीक है। तब गुरुजी का ख्याल नहीं था कि गुरुजी के लिए भी बनानी है।
तो मैंने इतना सा पानी डाला, मतलब नॉर्मल जैसे अपने लिए 1 गिलास बनाते हैं वैसे ही बनाया। फिर थोड़ा सा पानी डाला, जैसे बनाते कोल्ड कॉफ़ी वैसे बनाई, उसको मिक्स करा चीनी और कॉफ़ी के साथ। और फिर जब मैंने दूध डाला ना, उसको फिर मैंने वापस मिक्सी में मिक्स कर दिया, ठंडा दूध डाला। मैंने जब वो ग्लास में डाला ना, तो 1 गिलास पूरा भर गया। अब मैं अकेली हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी, एक्स्ट्रा तो बनाऊंगी नहीं। मैंने देखा इतना सारा और कोल्ड कॉफ़ी रखा हुआ है। मैंने एक ग्लास लिया, उसमें डाला, वो पूरा ग्लास भर गया। मैंने 1 ग्लास, इतना सा मग होगा, वो इतना बनाया था, वो डबल निकल गया उससे। और इतना दूध डाला था, इतना पानी डाला था, वो पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती थी कि वो एक्स्ट्रा बन जाए, क्योंकि पहले कभी कभार बन जाता था एक्स्ट्रा। बट फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ, उसी वक्त स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी के लिए भी भोग लगाना है, तो गुरुजी अपना काम खुद ही करवा लेते हैं। फिर मेरे को याद आया, अरे हाँ गुरुजी के लिए भी बनाना था, चाय प्रसाद बनाना था, मैं भूल गई। फिर ऐसे ही मैं गई गुरुजी के पास, हंसते हंसते, लो पी लो ऐसे करके लेके गई। फिर मैंने बोला, लो पी लो, आपके लिए बनाया, आपने खुद ही बना लिया अपने लिए। फिर मैं गई, फिर मैं मम्मी पापा भैया आए, मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ, लो पी लो। उनके लिए मैंने बचा के रखा था, अपने लिए थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि प्रसाद का था। फिर उसको फ्रिज में रख दिया था मम्मी पापा भैया के लिए बचाने के लिए, क्योंकि प्रसाद था, जितना बटे उतना अच्छा है। फिर सबके लिए मैंने बचा के रखा था। फिर उसके बाद से वापस ऐसी ऑन ऑफ कनेक्शन हो रखा था हमारा। फिर थोड़ी दिनों बाद जब ये हुआ, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लग गई। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा लाइक हाँ कि खड़े हैं। मेरे को ऐसा लगता था जब मैं सो रही होती थी तो मेरे को ऐसा लगता था गुरुजी खड़े हैं, और मेरे को जैसे वो फ्लैश आती थी, गोल्ड फ्लैश, जैसे वो भी स्वरूप भी अभी देखो येलो हो रखा है ना, तो उसमें से भी कभी मेरे को लाइट आती है। फिर मेरे अलमारी वार्डरोब के पास भी से मेरे को फ्लैश आती है, तो मतलब प्रेजेंस फील होती है कि हाँ। तो एक दिन ऐसे ही मैं एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मम्मी भैया और भाई खाना खा रहे थे, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था जो मेरे को बताना था मम्मी पापा को। तो उसको मैंने एक लेटर में लिख के गुरुजी के पास रख दिया, और उसके ऊपर लिख दिया था, पढ़ना मत, गुरुजी देख रहे हैं आप लोगों को, अगर पढ़ा तो गुरुजी माफ नहीं करेंगे। और वो 3-4 दिन तक पढ़ा रहा। फिर मैंने बोला अब पढ़ लो जो पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे को बताना था, बट मैं ऐसे नहीं बता सकती थी। तो मैंने गुरुजी को रख के वो लिख के वो रख दिया उधर। फिर मैं ऐसे मम्मी पापा के पास बैठी हुई हूँ, तो कहते अब बोल दे। मेरे को ऐसा लगा बोल रहे हैं कि अब बोल दे, अब बोल दे, अब बोल दे। तो मेरे को ऐसा लगा, मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं, बट मेरे को पता था कि अब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं अब बोल दे, जो मन में है वो अब बोल दे। बट मैंने उस वक्त बोला नहीं, क्योंकि डर लग रहा था, मेरे को पता नहीं था क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। बट उस वक्त मेरे को थोड़ा सा सॉरी फील हुआ था कि गुरुजी ने मेरे को साइन दिया कि अब तू बोल दे, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा सपोर्ट है। शायद उस वक्त हाँ भी बोल देते तो, बट उसकी बात अभी वापस हुई नहीं कभी, तो वो ऐसी टॉपिक क्लोज हो गया। फिर गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी, हर जगह कहीं ना कहीं गुरुजी आ ही जाते थे। फिर पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। अब मेरा सीन ऐसा है कि मेरे सामने से कोई जा रहा है मेरा दोस्त, और लाइक उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है ना, मैं रोने लग जाऊंगी, मैं उसी वक्त उसी के सामने रोने लग जाऊंगी। उनके सामने मैं वीक लगूं या सेंसिटिव लगूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे उसमें से आंसू आ जाते हैं मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। फिर बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हुई। फिर मम्मी भी सत्संग में आने लगा कहीं से बुलावा, गुरुजी ने बुलवाया मम्मी को सत्संग के लिए। फिर आया वैलेंटाइंस का दिन, मेरी मम्मी को जाना था सत्संग में कोई आंटी के घर, और उसी वक्त मेरे दोस्त का एक मैसेज आया कि गुरुजी का इनविटेशन था। मेरे को पता नहीं था, मेरे एक दोस्त भी मानता है गुरुजी को। तो उधर मैंने मम्मी को जाके बोला कि मेरा दोस्त है, उसने मेरे को इनविटेशन भेजा है गुरुजी का, मैं जाऊं क्या? तो मम्मी कहती तू जा, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी भी तेरे को हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तू जा, ज़रूर जा।
तो फिर मम्मी भी सत्संग में चली गई, पापा भी कोई सत्संग में चले गए, गुरुजी की सेवा में ही गए थे, और भैया घर की सेवा कर रहा था, गुरुजी के साथ था, और मैं भी गुरुजी की सेवा में सत्संग में चली गई। और फिर सब लोग चले गए, मम्मी बुलबुल आंटी के पास चली गई थी सत्संग में, और मैं अपने दोस्त के घर, पापा भी कोई संगत के घर गए थे, बड़े मंदिर से कुछ आई गेस कोई संगत थे। फिर सारे ऐसे वैलेंटाइंस के दिन चले गए थे। घर में भैया ही थे जो गुरुजी की सेवा और जानेट की सेवा कर रहे थे, मेरी डॉग की सेवा। फिर ऐसे ही पूरा हुआ, सत्संग हुआ। तो उधर भी मेरे को ऐसा था कि अभी अगर जैसे मैं 14 ईयर्स की हूँ, तो गुरुजी का अगर मैं अपनी कोई दोस्त को बताऊंगी तो वो बोलेंगी कैसी रिलीजियस लड़की है, गुरु को मानने लग गई, पंडित को मानने लग गई, और ऐसे कूल नहीं है तू। तो वो ऐसे रहता, तो अब मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने किसी को बताया नहीं था। तो उधर भी कुछ ऐसे ही था कि मैं उधर जाके ध्यान में बैठ गई थी, तो मेरा दोस्त बुला रहा था कि बाहर आ जा तो अगर बोर हो रही है तो। बट मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ था, क्योंकि गुरुजी का सत्संग है, तो वो ऐसे बोल रहा था बाहर आ जा, हम बैठते। तो उधर पूरा बच्चा पार्टी बैठा हुआ था। फिर सत्संग खत्म हुआ, फिर मैं उधर गई बालकनी में देखने क्या हो रहा है। फिर उन आंटी का जिनके घर में सत्संग था, उनका बहुत मन था, वो जो सत्संग के बाद शुक्राना होता है ना, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, तो वो उनका मन था कि वो बोले। बट उधर इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम सत्संग हो रहा था, लेट हो गया था थोड़ा। तो अंकल कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, अभी जल्दी से लंगर प्रसाद बांटो, सत्संग करवाएंगे, शेयरिंग करवाएंगे, और फिर घर जाओ अपने अपने। मैंने बोला आंटी नहीं रुको, 2 सेकंड का होता है वो, मैं कर देती हूँ। मैंने निखिल अंकल से सीखा हुआ था वो। मैंने फिर क्योंकि 2-3 सत्संग में मैं गई हुई थी, फिर मेरे को समझ आया। और इतना वो सुन के इतना अच्छा लगता है ना, एक ही रिदम से सब लोग बोलते हैं, एक ही डिसिप्लिन से, मतलब एक पहले बोलता है फिर बाकी सारे बोलते हैं। वो इतना अच्छा लगता है, वो रिदम, वो डिसिप्लिन सुन के इतना अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो वो मैंने करा, वो सेवा ली गुरुजी ने मुझसे, वो गुरुजी ने बुलवाया मुझसे, मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मैं इतने सारे अनजान लोगों के सामने मैं वो बोल सकती हूँ। फिर सत्संग खत्म हुआ, मैं घर आई, मैंने मम्मी पापा को सब बताया कि ये सब हुआ। फिर मम्मी ने उधर से फूल लेके आई थी सत्संग से। फिर मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी, मतलब इधर भी तो बैठे हैं गुरुजी, इधर भी तो हैं गुरुजी, इधर के लिए तो कुछ कर ले। तो इधर हमने बैठ के रंगोली बनाई। तो मम्मी ने बोला एक गाना बजा दे। अब गाना होता है 2 मिनट का, 2 मिनट का गाना होता है। मैंने वो टाइप करा, खुद ही फर्स्ट गाने पे क्लिक हुआ, वही गाना था, बट वो 1 घंटे का एक्सटेंड हो रखा था। फिर मेरा 1 घंटे का सत्संग इधर करवाया गुरुजी ने। मैंने जो रंगोली बनाई थी, मैं ध्यान में बैठ गई। फिर मम्मा कड़ा प्रसाद लेके आई, मैंने कड़ा प्रसाद लगाया गुरुजी को, गुरुजी ने मुझसे लगवाया। फिर मैं ध्यान में चली गई। मैं उठी, मैंने ना रंगोली ऐसे बनाई थी ओम के, उससे वो बना दिया था दिल, कि वैलेंटाइंस का डे है तो चलो। उस वक्त मेरे को उसके बाद से जितनी कनेक्शन हुई है, मैं बहुत क्लोज आ गई गुरुजी से। फिर मैं ध्यान में बैठी हुई थी, मैंने आँख खोली, वो पूरा ओम बिगड़ा हुआ था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस वक्त मेरे को फील हो गया था कि हाँ गुरुजी थे, इधर आए हैं, उन्होंने दर्शन दिए हैं। मम्मी और पापा दूसरे रूम में थे। मैंने बोला मम्मी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मम्मी कहती हाँ आज तो कुछ दर्शन दे दिए गुरुजी ने। फिर मम्मी आई, फिर मैंने दिखाया मम्मी को कि देखो कैसे ओम कैसे बिगड़ गया। फिर थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ गुरुजी आए थे। फिर रोई मैं कि हाँ, मेरे को दिखाया, फील करवाया, प्रेजेंस फील करवाई मेरे को। फिर उधर से मेरे को जो कनेक्शन शुरू हुआ गुरुजी का, उधर से मेरे को फील हो गया कि एक ब्लू सा सर्कल है मेरे अराउंड गुरुजी ने, कि मैं हाँ अब उनके अंदर हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ उनसे। अब जो होएगा वो गुरुजी करवाएंगे।
मैंने दे दिया था अपना 100% सरेंडर, मैंने कर दिया, गुरुजी ने करवा दिया। बट उसके बाद मैं हो गई 3-4 दिन आलसी। 100% सरेंडर, अब मेरे को तो पता नहीं है अच्छे से कि कैसे होता है, तो मैंने सरेंडर कर दिया था कि अब आपको करवाना है जो करवाना है। बट उसके बाद मैं लेजी हो गई थी, मैं बेड पे पड़ी रहती थी। फिर मेरे को एक दिन ऐसी स्ट्राइक हुआ कि मेरे को एक बात बता, मैंने खुद से ही बात कर रही थी मैं, मेरे को एक बात बता, गुरुजी खुद तो तेरे हाथ पैर उठाएंगे नहीं कि चल अब तू नहाने जा, चल अब तू किचन में काम करवा, मम्मी से पूछ क्या मदद है, ऐसे तो होगा नहीं, खुद उठ के करना पड़ेगा। उसका आउटपुट क्या होगा, उसका इनपुट क्या जाएगा, वो गुरुजी देखेंगे। तो काम खुद करना पड़ेगा, उसका कैसा आउटपुट आएगा, कैसा इनपुट आएगा, वो गुरुजी को देखना है। फिर मेरे को वो समझ आया, मेरे को मेरा आई गेस मेरे को लगता है कि हाँ गुरुजी से मेरी 1-to-1 बात होती है, क्योंकि ना तो मम्मी को पता है, इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी पर्सनल हो चुकी है मेरे और गुरुजी के बीच में, इतनी पर्सनल हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको एकदम दोस्त के रूप में देखती हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे को लगता है कि हाँ पापा हैं मेरे, जो सुन रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। ऐसा फील होता है मेरे को कि हाँ मेरे पास वो एक इंसान है जो हर वक्त होएगा, बोल नहीं पाएगा बट फील करवाएगा सब। मैं फिर ऐसी बहुत प्रेजेंस फील करवाई गुरुजी ने। फिर ऐसी मेरे फ़ोन पे एक पॉकेट स्वरूप दे दिया गुरुजी ने मेरे को। फिर उधर मैंने अपने उसको पहले पर्स में कर रखा था, फिर मैंने उसको निकाला और अपने फ़ोन के कवर के पीछे लगा दिया। अब मैं वो फ़ोन लेके नीचे भी जाती थी तो मेरे को ऐसे, मेरा ये मोटिव था कि हाँ लोग अगर देख भी लेंगे, पूछ भी लेंगे इनके बारे में, तो वो शायद ब्लेस हो जाएंगे। अगर वो देख भी लेंगे तो वो ब्लेस हो जाएंगे। फिर ऐसे ही लोग पूछते थे ये कौन है, तूने पंडित को मानना शुरू कर दिया क्या। वो सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे को, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती थी कि कैसे लोग हैं, क्यों पूछ रहे हैं, अगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनको बोलना है कि हाँ पंडित को मानने लग गई, तो वो अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि हमारे गुरुजी तो खुद बोलते थे कि पंडित के चक्करों में नहीं रहना। गुरुजी ने तो हमें यही सिखाया था सबसे पहले कि पंडितों के चक्कर में नहीं रहना। और मेरे मम्मी पापा भी पहले बहुत स्टोन्स पहनते थे। मेरी मम्मी को जो भी प्रॉब्लम आती थी कुछ घर में या फिर कुछ होता था, मम्मी सबसे पहले पंडित के पास जाती थी। जब गुरुजी से जुड़ते हैं ना हम, तो ऐसा लगता है एकदम फ्री हो गए हैं। एक फ्री क्यों हो गए, क्योंकि सारे भ्रम हट गए, हमारे सारे भ्रम हट गए कि बिल्ली का रास्ता काट के जाएगी तो कुछ होगा, नहीं होता कुछ। कैसे हो सकता है, लेफ्ट हैंड में खुजली होगी तो पैसे आएंगे, राइट हैंड में होगी तो पैसे जाएंगे, कैसे, क्यों, कैसे हो सकता है ये। हमारा हाथ अगर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है तो क्या, लेफ्ट आंख भड़की तो कुछ गलत होएगा, चप्पल उल्टी है तो कुछ गलत होएगा, नहीं, ये सब भ्रम था। तो वो एकदम सर से निकल गया, पंडित के चक्कर जाना एकदम सर से निकल गया। तो पहले ही सर इतना रिलैक्स हो गया, मेडिटेशन होने लग गया इतना अच्छे से, इतना अच्छा लगा गुरुजी से जुड़ने के बाद। इतना अच्छा फील होता है, इतना लाइट फील होता है कि हाँ गुरुजी करवाएंगे। अब जो होता है तो ऐसा लगता है हाँ आप ही तो करवा रहे हो, आपको ही करवाना है, हंसते रहो हंसाते रहो। फिर मैंने अपने फ़ोन के पीछे पॉकेट स्वरूप लगा लिया था। फिर उससे मेरी बात होती रहती थी। मैं रात को, मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी। मेरे को 1-2 बज जाता था, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। फिर मैं ऐसे ही स्वरूप से बात करती रहती थी। मेरे पास 2-3 वॉइस रिकॉर्डिंग भी है कि मैं बता रही हूँ गुरुजी को कि आज मेरा पूरा दिन कैसे गया। फिर मेरे को कुछ अगर सॉरी, एक बार आप ट्राई करोगे ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दिन यूजलेस गया, गुरुजी के पास आके बैठो, आप एक बार अपना एक एक रूटीन बताओगे ना कि हाँ मैं आज उठी, मैं नहाई, फिर मैंने पूजा करी, फिर मैंने खाना बनाया, फिर मैंने पढ़ाई करी, तो फील होता है कि दिन वेस्ट नहीं गया। कुछ ऐसा लगता है कि हाँ आज तो मैं पूरा दिन पड़ी हुई थी, मैं आज पूरा दिन ऐसे लेटी हुई थी, मैंने पूरा दिन वेस्ट किया नहीं। अगर तुम गुरुजी से जुड़े हुए हो, तुम कुछ कर रहे हो, कुछ भी किया है, वो सब काउंट होता है गुरुजी में। अगर तुम आके 2 सेकंड भी इधर बैठ गए या गुरुजी के पास से स्माइल करके भी चले गए, वो काउंट होता है।
तो वो दिन यूजलेस नहीं जाता। अगर आप एक दिन एक सेकंड आके गुरुजी के स्वरूप के आगे आके हंस दिए ना, वो गुरुजी इतने खुश हो जाते हैं कि बस उनके ना और कुछ नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही रात को बात होती रहती थी। फिर मम्मी ने तो बोल दिया था कि अब ये आपकी बेटी है, अब आपको जो करना है आप करवाओगे, इससे जो ये करेगी मैं सोचूंगी कि आप करवा रहे हो। फिर मैं ऐसे गुरुजी को लिखती थी कि मेरे दिन में क्या क्या हुआ, कि ये हुआ। फिर मैंने ना ऐसे ही मम्मी को मैं लाइक उनकी मैं अपनी डायरी में कुसुम लिखती थी, मतलब मम्मी लिखती थी। वो कुछ दिनों बाद कुसुम आंटी हो गया, कुसुम आंटी ने ये बोला फिर मुझे कुसुम आंटी, वो मम्मी का भी आंटी करवा दिया गुरुजी ने। कि अब उसके बाद में मेरे को फील हो गया कि हाँ गुरुजी के अंदर मैं एकदम सराउंडेड हूँ। फिर वो एकदम जो सर्कल था वो मेरे को और फील होने लगा कि हाँ मैं गुरुजी से प्रोटेक्टेड हूँ। इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मेरे को मतलब इतना कनेक्ट कर लिया गुरुजी ने। फिर कनेक्शन शुरू हुई मेरी। फिर मैं इधर आके बैठी, मैं इधर बैठ जाती थी रात को। फिर मैं कुछ गुरुजी से बात करने की कोशिश करती थी, गुरुजी मुझसे बात करवाते ही नहीं थे। मेरे को ना तो सपने आते थे, स्टार्टिंग में 3 सपने आए थे। मैंने कभी बोला भी नहीं कि आप मेरे सपने में आ जाओ। एक बार बोला था, मेरे को डांट पड़ गई थी, मेरे को आंसर मिल गया था, उसका भी मैं बताती हूँ आगे। फिर एक बार बोला था कि हाँ कुछ ऐसा दर्शन दे जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी बात किसी को बताती नहीं हूँ। मैं ना तो मम्मी को बताती, इतनी पर्सनल बात है मेरी गुरुजी के साथ, वो ना तो मम्मी को पता। मेरा बकेट लिस्ट बन रखा है, उसको मैंने गुरुजी की डायरी में लिख रखा है। वो हो रहा है, मेरे को पता भी नहीं और वो हो ही जा रहा है। मैं आंखें खोल के देखती हूँ तो वो बकेट लिस्ट हो जाता है मेरा पूरा, जो विशेष होती है मेरी वो पूरी हो जाती है। फिर मैं 2-3 दिन बाद खोलती हूँ ना, अरे ये तो हो गया, ये तो कल परसों मेरे साथ हुआ था। फिर इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी कैसे बिना बोले सारा काम कर रहे हैं, खुशी खुशी करवा रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात करते ही नहीं है गुरुजी बात करते ही नहीं है मुझसे। कह रहे गुस्सा होके क्या बोल रही है, खुशी खुशी बोल। गुरुजी बात नहीं करवाते मुझसे। मैं अगर बोलूंगी ना, चलो मैं आपको कुछ पहले का बताती हूँ कि आपके आने से पहले ना क्या क्या हुआ था, गुरुजी बोलेंगे छड़ ना, मेरे को पता है ना क्या हुआ था, मैं आ गया हूँ ना, मेरे को सब पता है तेरे बारे में। मैं अगर अभी की बात करूंगी तो बोलेंगे छोड़ दे तू, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगी कि अभी मेरे को ऐसे पढ़ना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को ये कॉलेज जाना है, तो बोलेंगे बड़ी बन रही है तू, है मैं करवाऊंगा जो करवाऊंगा। तो गुरुजी बात करते ही नहीं है मुझसे। फिर मेरे को थोड़ा ख्याल आता है कि हाँ चलो गुरुजी ने तो बात करनी नहीं है, तो मैं मंत्र जाप से इतना कनेक्टेड नहीं हूँ। वो 7 to 8 आता है, वही चलता है। तो मैं वाहे गुरुजी का सिमरन लगा लेती हूँ रात को। वो लगा के 1 बजे तक 1-2 बजे तक वो चलता है। कभी कभार बेड पे चलता है, या कभी कभार इधर चल जाता है, मूड पे डिपेंड करता है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा वाहे गुरुजी का सिमरन चल रहा है और मैं रोई ना हूँ। उस वाहे गुरु सिमरन से, बेशक वो एनर्जेटिक हो या वो मेडिटेशन वाला वाहे गुरुजी का सिमरन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रोई नहीं। क्योंकि वो फील हो जाता है कि हम कहाँ गिरे हुए थे और गुरुजी ने हमें कहाँ से कहाँ ले गए। गुरुजी ने हमें एक नया जन्म दिया, ऐसा फील हो रहा है कि कहाँ मैं गिरी हुई थी ना, मेरे से कुछ नहीं होता था, मैं क्या कर रही थी। अब मेरे पास एक फोकस है कि हाँ गुरुजी का तुम्हें पूजा करना है, तुम्हारे साथ भक्ति जाएगी, वो करनी है तुम्हें। तो वो सब मेरे को अब मेन गोल पता है लाइफ का, कि तुम्हें बस गुरुजी के साथ जुड़े रहना है, गुरुजी के साथ खुश रहना है। 24 घंटे गुरुजी भी नहीं करना, क्योंकि पढ़ना भी है मेरे को घूमने भी जाना है, दोस्तों से भी बात करनी है। तो 24 घंटे गुरुजी भी नहीं करना। फिर एक टाइम आया था, फेब की ही बात है, मैं इतना कनेक्ट हो गई थी, इतना गुरुजी के मंत्र जाप से कनेक्ट हो गई थी। मेरे को पता है, मैंने अभी बोला था कि गुरुजी के मंत्र जाप से मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। बट फरवरी में एक मतलब 8-8 घंटे मंत्र जाप मैं चला के रहती थी। फिर मम्मी ऐसी आंटी एक संगत से बात कर रही थी, तो मम्मी कहती कि गुरुजी कह रहे हैं मेरे को कि तू तो सुनेगी नहीं, तू पावनी आंटी के थ्रू मेरे को सब सुना रहे हैं। तो मेरे को इतना हो गया कि मैं उसको लूप मोड में चला के ही रख रही हूँ, मैं उसे बंद होने ही नहीं दे रही।
मैं उसे बंद होने ही नहीं दे रही कि नहीं ये बंद नहीं होएगा, तुम्हें गाने सुनने तुम दूसरे रूम में जाके सुनो, ये बंद नहीं होएगा, ये मंत्र जाप 9 घंटे चलता ही रहेगा। वो मंत्र जाप 9 घंटे चलता रहता था। मम्मी के बर्थडे आने वाला था उस दिन, और पता नहीं वो गुरुजी ने क्या करवाया, गुरुजी जाने कि घर में 9 घंटे पता नहीं क्या घर में मुसीबत आने वाली थी सबसे बड़ी, क्या गुरुजी ने क्या पता हमें। बस गुरुजी का शुक्राना है बहुत बड़ा कि मेरे को अभी कनेक्शन ही नहीं है मंत्र जाप से। वाहे गुरुजी का सिमरन मेरे को 24 घंटे सुना दो, मैं इतनी खुश रहूंगी। मंत्र जाप से मेरा इतना नहीं है कनेक्शन अभी। फिर मम्मी का बर्थडे आने वाला था। मम्मी का बर्थडे का भी बहुत बड़ा सत्संग है कि 1-2 दिन पहले उन्होंने पूरा घर की सफाई करवाई कि घर में तो होएगा नहीं, घर में सत्संग होना था मम्मी के बर्थडे के दिन, और बहुत सारी संगत आनी थी। 200 के बीच में आ रही थी, और इतनी जगह तो घर में थी नहीं, तो और हॉल भी नहीं मिला था हमें। तो एक दो दिन बाद हमने घर की सफाई करी, और मुझसे सफाई हुई है ना, मैं ऐसी हूँ कि एक बार मैं शुरू हो जाऊँ, मेरे को बस शुरू करने में थोड़ा आलस आता है एक बार, बट अगर मैं शुरू हो जाऊंगी मैं एंड करके ही मैं इतना अच्छा कर दूंगी। बट मेरे से काम होए ना, मैं उठूं, मैं करना शुरू करूं, उसके बाद ही मेरे को नींद आ जाती थी। उसके बाद मेरे को नींद आ जाती थी, मैं जाके सो जाती थी। मम्मी ऐसे चिल्ला के उठाती थी कि घर में संगत आनी, गुरुजी आएंगे, समेट दे घर। वो घर मुझसे समेटा ही नहीं गया। गुरुजी के एक दिन, गुरुजी कह रही हूँ, मम्मी के बर्थडे के एक दिन पहले कॉल आया शाम को कि आंटी हॉल बुक हो गया। वो हॉल जो 3 दिन से बुक नहीं हो रहा था, पूरा घर फैला हुआ था, मम्मी इतनी परेशान थी कि घर नहीं समेट रहा, वो हॉल बुक हो गया। और उसके बाद जो मेरे को एनर्जी है घर साफ करने की, मैंने सारा घर 1 घंटे में साफ कर दिया, जो 3 दिन से नहीं हो रहा था। मम्मा और मैंने लग के, और फिर क्योंकि अब पता चल गया था कि हॉल में हो रहा था, तो कैसे गुरुजी ने पहले, और इतने बड़े बड़े स्वरूप हम आंटी एक घर से संगत से लेके आए, इतने बड़े बड़े स्वरूप मैं और भैया लेके आए। हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े स्वरूप मैं और भैया लेके आ जाए। हमने रिक्शा करा, इतना संभाल के लाए गुरुजी को, स्वरूप को। मतलब गुरुजी इतनी शक्ति देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, अंदर अंदर इतनी शक्ति देते हैं कि बस अंदर ही अंदर इतना काम कर देते हैं, हमारे सामने इतना काम कर देते हैं। तो सोचो बिना बोले क्या क्या कर रहे होंगे। इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मम्मी के बर्थडे के दिन गुरुजी ने मुझसे बहुत सेवा करवाई। गुरुजी ने मेरे को उतनी शक्ति दी कि मैं इतनी सेवा कर सकूं। उधर सबको टीका सेवा मेरे को बहुत पसंद है करना, कि सबको टीका लगाना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है काम। तो वो गुरुजी ने मेरे को दिया कि हाँ, मतलब गुरुजी को सब पता रहता है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। गुरुजी ने मेरे को टीका सेवा बख्शा, गुरुजी ने मुझसे वो करवाया, मुझे इतनी एनर्जी दी कि मैं उधर 240 अराउंड संगत थी, उधर मैं सबको एक एक करके टीका लगा रही हूँ। इतना बख्शा मेरे को गुरुजी ने। फिर सत्संग के बाद पानी जल प्रसाद की सेवा मेरे को दी, जल प्रसाद की सेवा दी। उधर मैंने सबको जल प्रसाद बांटा, ट्रे में लेके अकेले मैंने सबको बांटा। गुरुजी ने मेरे को, मतलब गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी। मेरे शोल्डर में मेरे को दर्द होता था, स्वेलिंग आ जाती थी, उस वक्त भी दर्द हो रहा था, उस वक्त भी स्वेलिंग आ रही थी। मेरी इतनी बुरी हिम्मत हो जाती है कि अगर मैं बर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि एक रात के बर्तन मांजने की ड्यूटी मेरी होती है, कि मैं बर्तन भी मांज रही हूँ, मुझसे वो बर्तन नहीं मंजते थे, इतना दर्द शुरू हो जाता था। उधर मेरे को मम्मी के बर्थडे के दिन जो सत्संग हुआ था, हॉल में हुआ था, उधर मेरे को इतनी शक्ति दी गुरुजी ने कि मैं सबको जल प्रसाद दे के आ रही हूँ। शोल्डर पे मेरे को इतना दर्द हो रहा है, स्वेलिंग फील हो रही है मेरे को कि हाँ फूल चुका है, बट फील नहीं हो रहा है इतना दर्द जितना पहले हो रहा था जब मैं बर्तन मांज रही थी। तो वो गुरुजी ने मुझसे सेवा करवाई कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मतलब एक एक सेकेंड का मेरे को फील करवाते हैं। अब जब मेरे को प्रॉमिस, मेरे को एकदम फील हो गया कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं, तो गुरुजी ने मेरे को पूरा रख लिया, एकदम मेरे को अच्छे से फील हो गया। अब उसके बाद आता है मेरा बर्थडे जनवरी में। मंथ इधर उधर हो रहे, पहले मम्मी के बर्थडे का बता दिया, अब अपना बर्थडे का बताऊंगी। मेरा बर्थडे इस साल का सबसे अच्छा बर्थडे था, सबसे अच्छा बर्थडे था। मेरी सोसाइटी के, मैं स्कूल के फ्रेंड्स को नहीं लेके गई थी कहीं,
मैं सुबह उठी, मैं नहाई, मैंने गुरुजी के पास बैठी, मैंने शुक्राना किया गुरुजी को। इतना अच्छा बर्थडे गया मेरा, इतना अच्छा बर्थडे गया। मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ गई थी, 2 दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे खाना खाने हम चले गए थे। मैं 3 बजे के आसपास आई। मेरे को इतनी गुरुजी ने हिम्मत दी कि मैं घूम के आके भी मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, मम्मी को पिलाया, गुरुजी को पिलाया और मैं बैठ गई। मैं बैठी आई और मेरे मन में चल रहा, ठंड का वक्त था तो 5 बजे अंधेरा हो जाता था। तो मैंने बोला मम्मी रीना आंटी के चलना है, रीना आंटी के घर जाना है, उधर एकदम बहुत अच्छा सा दरबार बना हुआ है, गुरुजी का पूरा गद्दी वद्दी बना हुआ है। तो मेरे को ऐसा था कि मम्मा उधर जाना है, मम्मा उधर मेरे को जाना है। मम्मी कहती इधर ही कर लेंगे कुछ, इधर रंगोली बना के हम कर लेंगे। इधर का भी फिक्स था कि इधर होना ही है। और उसी दिन मेरा बर्थडे था, आई गेस सैटरडे को, और मेरे पापा की बड़े मंदिर में सेवा लगी हुई थी। इतना खुशी हुआ मेरे को, इतनी खुश हुई मैं कि गुरुजी ने मेरे बर्थडे के दिन पापा को भी ऐसे सेवा में लगा रखा था। फिर मेरे मन में फिर मैं 1 घंटे चुप हो गई। मैंने 6-7 बज गए, अब अंधेरा बहुत हो गया था। मैंने बोला नहीं मम्मा मेरे को जाना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को रीना आंटी के घर जाना है। उधर मैंने मम्मा ने बोला चल अब जाना है ना तो तू जल्दी खड़ी हो और चल। और उधर हम खड़े हुए, गए, कैब करी हमने, हम गए। तो उधर एक तो घुस के जहाँ पे लाइक सीटी वीटी लगी हो, गुरुजी की यहाँ पे सीटी तो नहीं है, बट जहाँ जाते हो जहाँ सीटी लगे हो एक अलग सी प्रेजेंस फील होती है। ऐसा नहीं है कि इधर प्रेजेंस फील नहीं होती, इधर तो मतलब उधर जो मतलब अपने घर का और बड़े मंदिर का जैसे अलग है ना, तो उधर भी अलग था। सबके घर के अलग अलग प्रेजेंस फील होते हैं। उधर जाके जो फूलों की खुशबू आती थी, जो खुशबू आती थी वो सबसे अलग थी। वो खुशबू मेरे को इतनी अच्छी लगती थी। फिर हम ऐसे ही हमने उधर केक काटा गुरुजी के साथ, गुरुजी को खिलाया, इतना अच्छा लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा। फिर करा सब। फिर ऐसे हम केक वेक काट के बैठ गए थे। फिर उधर भैया ने अंकल ने मेरे को बर्थडे प्रसाद दिया, खिलाया। उधर सब ने मेरे को उधर गिफ्ट भी मिला था पॉकेट स्वरूप, जो भी चला गया, ब्लेसिंग्स में चला गया, दे दिया मैंने ब्लेसिंग्स में, जिसको ज़रूरत थी दे दिया। बट फिर उधर हुआ, उधर हम सब बैठे तो मेरे को अचानक से स्ट्राइक हुआ, आंटी याद है जब मैं फर्स्ट सत्संग में गई थी आपके घर तो आपने मेरे को बोला था अपने बर्थडे के दिन आना इधर। अचानक से स्ट्राइक हुआ, मेरे को खुद नहीं याद था। 6 बजे से 7 बजे से मैं जब उधर गई, केक वेक कट गया, मेरे को अचानक से याद आया कि आंटी आपने बोला था मेरे को कि अपना बर्थडे आके इधर बनाना। फिर मेरे को याद आया अरे मैं इसलिए इतनी जिद कर रही थी। फिर आंटी कहती अरे हाँ तू देख कैसे तेरे को याद रहा। वो गुरुजी ने याद रखवाया मेरे को, वरना गुरुजी मेरे को इतनी जिद नहीं करवाते, क्योंकि गुरुजी तो इधर भी है। फिर हम घर भी आए, टाइम से घर भी आ गए। फिर इधर भी हमने सत्संग करा। मतलब वो पॉजिटिव एरिया, वो पॉजिटिव माइंड मेरा रखा। ये नहीं कि बर्थडे में मैं इधर जा रही हूँ, फिर इधर जा रही हूँ, फिर इधर जा रही हूँ, इन दोस्तों के साथ जा रही हूँ, नहीं। इतना प्यारा सत्संग गया मेरा। फिर गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर से सैंडविच प्रसाद भेजा मेरे लिए, और कैलेंडर भी दिया था। वो नया साल का जनवरी में बर्थडे आता है, तो वो नया साल का कैलेंडर भी आया था। इतनी ब्लेसिंग्स आई थी, इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुजी ने कैसे मेरे को वापस फील करवाया कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा अमृत वेला भी बख्शा कि हाँ मेरे को नींद आती नहीं थी। और मेरे को ऐसा भी नहीं कि मेरे को नींद नहीं आ रही तो मैं दोस्तों से बात कर रही हूँ, या मैं यूट्यूब देख रही हूँ, या मैं कहीं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ। सोशल मीडिया में तो मैं हूँ नहीं, इंस्टाग्राम में तो मैं हूँ नहीं, बट मेरे को ऐसा भी नहीं है कि हाँ मेरे को यूट्यूब देखना है। नहीं, मैं इधर आके बैठ गया, मैंने वाहे गुरु जी का जाप चला लिया, और वो इतना अच्छा लगता है ना। वो एकदम वाहे गुरु वाहे, एकदम स्मूथ चलता है। वो ऐसे खींचता है गुरु जी के पास, इतना खींचता है मेरे को वो। उससे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। फिर मेरे को उधर कहीं जाना नहीं है। मैं रात को ऐसे 1-2 बजे बैठी रहती थी, इधर बैठी रहती थी। फिर मम्मी उठती थी तो मैं नाटक करती थी। मैं उठती थी जल्दी से, सोने चली जाती थी कि जल्दी जल्दी सुला दो, मम्मी ने देख लिया तो डांटेगी। फिर मेरे को खेलने का बहुत शौक है, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। उधर मैं टूर्नामेंट्स में गई हुई हूँ, और मैंने अभी बास्केटबॉल भी शुरू करा था, वापस शुरू करा था मैंने। तो
उधर क्या हुआ, मेरा जर्सी बना मेरा, तो उसका मैंने नंबर लिखा था 9। वो मेरा जर्सी चला गया किसी और के पास और मेरे को नंबर मिला 1। 1 साल हो गया उस बात को। फिर मैंने वापस जर्सी बनवाई अपनी। मैंने अपना साइज़ दिया 36। मैंने अपना साइज़ दे दिया मैम को। मैम ने ना तो मुझसे जर्सी नंबर पूछा, मेरी मैम ने ना तो मुझसे पूछा कि साइज़ का ही जर्सी नंबर करवा दूँ, जैसे अगर मैंने साइज़ दिया 36 या 42 तो उसी नंबर का जर्सी नंबर आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आई घर, मैंने देखा जर्सी का नंबर, मेरे को इतना पहले ध्यान नहीं दिया। मैं खेल के आई और मैंने देखा मेरे जर्सी का नंबर 34 था। 3 + 4 7। और मैंने ये मम्मी को भाग भाग के बताया कि देखो कैसे मेरी जर्सी की नंबर ब्लेस करी गुरुजी ने। मतलब गुरुजी ने मेरे को बताया कि हाँ तू खेल, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरे को टूर्नामेंट में भी जाना है, तेरे को अकेले जाना है, तेरे को कोई छोड़ने के लिए नहीं है, तो मैं हूँ तेरे साथ। और जब मेरे को पता चला ना कि हाँ कोई सपोर्ट कर रहा है मुझे कि मेरे को खेलना है अच्छे से, मेरे को आगे जाना है स्पोर्ट्स में, अगर मेरे को आगे जाना है, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया कि तू खेल, तेरा जर्सी नंबर 34 रहेगा आपसे। और मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैंने तो मैम को बताया ही नहीं नंबर कि मैम आप ये नंबर रख दो, मैंने कुछ बताया ही नहीं और वो मेरा नंबर 34 आया। मतलब इतना गुरुजी ने मेरे को हर एक सेकंड बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसे ही फिर हमने कुछ जब बहुत अच्छे से जुड़ गए कि हाँ लगता था कि हाँ शुक्राना बनता है, हर वीक का बनता है, तो हमने हर वीक संडे का सत्संग शुरू करा जिसमें हमारी फैमिली बैठती थी। तो एक दिन जब हम करने लगे तो ऐसे ही हम वेलकम बैंड बजा। अब डॉग जो होते हैं उनको सबसे पहले कोई पॉजिटिव एनर्जी फील होती है या नेगेटिव एनर्जी फील होती है। कोई स्ट्रेंजर हमारे घर आता है तो उनको नेगेटिव एनर्जी फील होकर वो भौंकते हैं। जैनेट मेरी डॉग का नाम है। हमने जब वेलकम बैंड बजाया, हम क्लैप कर रहे थे, हम बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ गुरुजी हमारे घर आएंगे। जैनेट उठी, वैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो कर रहे करने दो। वो उठी और वो इधर से उधर भागने लग गई, घर में भागने लग गई, इधर से उधर भाग रही है, इधर से उधर भाग रही है वो। फिर और वो चुप भी ना हुए। फिर सत्संग जब खत्म हुआ फिर पापा ने हमें बताया गुरुजी आए थे और इसको प्रेजेंस फील हुई थी, इसको वो पॉजिटिव एनर्जी मिली, उसने हमें साइन दिया। भाग भाग के इधर भाग रही है, हम ऐसे लाइन में पड़े हुए हैं, ऐसे भाग रही है। तो पापा ने बोला ये जब भाग रही थी तो उसका कोई मतलब है कि गुरुजी आए थे, उसको फील हुआ। अब वो जो पॉजिटिव एनर्जी फील हुई तो वो प्रोटेक्टेडनेस फील हुई उसको, तो वो इधर से उधर भागने लगी, वो भी खुश हो गई। तो मतलब उसको भी, जैनेट को भी गुरुजी ने बहुत बख्शा है, इतना बख्शा है गुरुजी ने कि उसको हर मंथ में वॉमिटिंग होती थी और अब ये अकेले भी रह लेती है क्योंकि उसको पता है कि हाँ घर में कोई है, गुरुजी है हमारे घर में। तो उसको अब अकेला महसूस भी नहीं होता, उसको एकदम सुस्ती भी नहीं होती, उसको वॉमिटिंग भी नहीं आती। अब मेरे गुरुजी ने मेरे दोस्तों के साथ कनेक्शन काट दिया बोल के कि ये अच्छे दोस्त नहीं है। और कुछ दिनों बाद मेरे को पता भी चल गया कि हाँ गुरुजी ने कनेक्शन क्यों कटवाया, क्यों अच्छे दोस्त नहीं है। सोचो आप, मैं उनके साथ नर्सरी में थी, मैं अभी 9th में हूँ, मेरे 9th में दोस्ती काट दी उनसे। मेरे 10-11 साल की दोस्ती गुरुजी ने ऐसे चुटकियों में ऐसे, और मेरे को रोना भी नहीं आ रहा क्योंकि बहुत क्लोज हो गए थे हम सारे, हमारा ग्रुप, और ऐसे दोस्ती काट दी गुरुजी ने। अब मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, 2 या 3 दोस्त हैं, उनसे ही मैं दिन भर बात करती हूँ। और वो सारे रिलीजियस हैं, वो सारे ऐसे नहीं है कि तू ये मत कर, तू पंडितों को मान रही है। उसमें से एक दोस्त था मेरा, वो कह रहा था कि मैं तेरे ना स्टेटस देखता हूँ तो ना पंडितों को मानने लग गई है। मेरा उस दिन दिमाग हिल गया। मैंने बोला उधर ना कोने में स्टेटस को बंद करने का वो होता है, म्यूट करने का, जिसमें तुम नहीं देखते हो। तुम्हें नहीं पता गुरुजी कौन है, किस रूप में आए हैं, क्या क्या करा है हमारी जिंदगी में उन्होंने, कहाँ से हम कहाँ लेके आए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम कैसे बोल सकते हो कि वो पंडित है। मतलब वो होता है। फिर इधर गुरुजी ऐसे देख के हंस रहे कि हाँ हाँ और बोल, ये देखो ऐसे हंसते रहते हैं गुरुजी।
फिर ऐसे ही मेरे को बता रहे हैं कि हाँ और बोल क्या बोलेगी। फिर उस दिन मेरे को, मैंने सारे दोस्तों से ऐसे दोस्ती तोड़ दी। अब मेरे जो एक दो दोस्त हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से ही बात करती हूँ, वही मेरे को कभी कभार वीडियो कॉल कर लेते हैं। मतलब उन्हीं के साथ अब मेरे को नेगेटिविटी के अराउंड जोड़ा ही नहीं है गुरुजी ने। मैं संगत, मेरा नंबर किस बटरफ्लाई मेरा अब मेरा जो फ़ोन नंबर है किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ 3 दोस्तों के पास है, और सिर्फ गुरुजी की संगत, गुरुजी की संगत जो ऐसे यंग है, 21 ईयर की हैं, 20 ईयर्स की हैं, 18 ईयर्स की हैं। मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे सराउंड कर रखा है। किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, ना तो मेरी फैमिली मेम्बर्स के पास है मेरा नंबर, ना सिर्फ मम्मी पापा, 3 दोस्त और गुरुजी की संगत। और मैं 3-4 ग्रुप में, दो ग्रुप में ऐड हूँ गुरुजी के। इतना अच्छा लगता है मेरे को, मैं पॉजिटिविटी से सराउंडेड हूँ। और फिर अमृत वेला एक दिन गुरुजी ने मेरे को पूरी रात का बख्शा। मैं सुबह उठी थी 8 बजे और मेरे को सोते सोते अगले दिन के 8 बज गए। मैं उठी, मेरी मम्मी को सत्संग में जाना था, मेरे मम्मी को सत्संग में जाना था। तो मम्मी ने मेरे को ऐसे बोला कि तू चलेगी क्या, एक आंटी के घर में सत्संग है। मैंने बोला हाँ चलो। उधर का लंगर प्रसाद मेरे को बहुत पसंद है। मैं कोई ऐसे, मेरे को ऐसा भी नहीं बोलना कि हाँ मैं उधर शब्द वाणी से कनेक्ट नहीं होती, बट झूठ भी नहीं बोलूँगी। मेरे को ऐसे एकदम उधर बैठने में अच्छा नहीं लगता, मेरे को उधर सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो और उधर फिर मेरे को गुरुजी बैठाते भी नहीं है, मेरे को कोई ना कोई सेवा देते ही रहते हैं। फिर उधर मैं बैठी, मैंने उधर सेवा करी। फिर उधर से एक आंटी के घर अमृत वेला का वो पूरा था, तो पूरा उधर जाना था हमें, सत्संग के बाद उधर जाना था। मेरी 1 बजे क्लास खत्म हुई, हम 4 बजे उधर सत्संग में पहुंच गए थे, खत्म हो गया था 4 बजे। फिर उधर से हम एक और आंटी के घर गए, तो एक आंटी ने बोला चल तो हमारे साथ अमृत वेला है उधर, तो उधर सेवा करवाना हमारी। तो मम्मी ने बोला, मम्मी वैसे मेरे को कभी अकेला छोड़ती ही नहीं है। मैं जब स्कूल के साथ भी ट्रिप में गई हूँ, मम्मी रोती थी कि मम्मी रोती थी। तो अब इस बार मम्मी को भी फील हुआ कि हाँ गुरुजी की संगत के साथ ही है, सेफ है, उनको भी कोई डर नहीं है। तो वो भी कुछ उनको हुआ नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला जा तू जा। फिर उधर हमने सेवा करी, 10 बज गए थे। गुरुजी ने मेरे को इतनी एनर्जी दी कि मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई, मैंने उधर सेवा करी पहले 4 बजे तक सत्संग में। फिर मैं 3 कितने बजे, फिर उधर 10 बजे तक हमने सेवा करी। गुरुजी का छोला बदला, गुरुजी का गद्दी लगाया, गुरुजी के लिए हमने लंगर प्रसाद बनाया। इतनी एनर्जी दी, हो ही नहीं सकता कि मैं 8 बजे से, मैंने ना तो आफ्टरनून में नैप लिया कि मैं पूरा 10 बजे तक उधर काम करवा दी। और उसके बाद भी गुरुजी ने इतनी एनर्जी दी कि उधर मेरे को गुरुजी ने एनर्जेटिक वो लगा दिया, ये वाहे गुरु जी का सिमरन, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वो। और उससे तो इतनी एनर्जी आ गई मेरे को कि मेरे को, मेरी मम्मी चली गई थी, मेरी मम्मी 4 बजे के बाद उधर अपने घर चली गई थी। उन्होंने उधर घर का काम संभाला, खाना वाना बनाया पापा भैया के लिए, और वो रात को 9 बजे सो गई थी। 1 बजे वो अमृत वेले के लिए उधर आ गई, जहाँ पे मैं पूरी रात से सेवा कर रही थी। मेरे को इतनी एनर्जी बख्शी गुरुजी ने, इतनी एनर्जी बख्शी कि मैं उधर जाके अमृत वेला मैंने पूरा करा। मैं पूरा 7 बजे तक उधर जगी रही, मैंने उधर सेवा करवाई, मैं उधर जगी हुई थी। अमृत वेला मैंने पूरा सुखमनी साफ किया, मतलब गुरुजी ने करवाया मुझसे। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी हमने मेरे को पूरा रात जगाया और पूरा पाठ करवाया मुझसे। पता नहीं क्या कष्ट कटवाने होंगे गुरुजी को, गुरुजी को ही पता होगा कि मेरे को पूरे रात का अमृत वेला बख्शा। फिर मेरे को उधर बहुत आंसर मिले थे। मम्मी ने बोला चल तू सत्संग शेयर कर। उधर मेरे को एक था कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप एक बार आ जाओ मेरे सपने में और मेरा हाथ पकड़ लो। अब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने हाँ कुछ गलत बोल दिया, कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो मेरे को उधर एक आंटी ने, नितिका आंटी ने मेरे को अच्छे से समझाया कि गुरुजी की रेस जो आती है ना सपनों में, वो एकदम गोल्ड की होती है, जो तुम्हारी आंखें बिगाड़ सकती है, पूरी ख़त्म कर सकती है। गुरुजी नहीं आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है कि मैं एकदम इतना भारी रेस संभाल सकूं अपने आँखों में।
तो मेरे को निकिता आंटी के थ्रू मेरे को आंसर दिया कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, गुरुजी इतने बिजी हैं। मेरे को मम्मी ने बताया एक आंटी के थ्रू कि गुरुजी इतने बिजी है कि उनको लंगर करने का टाइम नहीं है। सब लोग इतना बुला रहे हैं गुरुजी को कि मेरी मम्मी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, इतने बिजी हैं गुरुजी, उनको बस मंत्र जाप करना है, सिर्फ वाहिगुरु जी का सिमरन लगाओ, तुम लोग जिससे कनेक्टेड हो वो करो, उससे ही गुरुजी इतना खुश हो जाएंगे। और एक बार गुरुजी के जुड़ने के बाद ना एक चीज़ ये रहती है, एक टेंशन, छोटी सी टेंशन खत्म हो जाती है कि जो करवा रहे हैं हमारी फैमिली में वो गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि अब हम गुरुजी से कनेक्ट हो चुके हैं। तो वो भी एक रहता है कि हाँ। फिर ऐसी मेरी पोस्ट बनाने की सेवा है, एक ग्रुप में है, मैं पोस्ट बनाती हूँ, तो उसमें मैं गुरुजी की जो फ़ोटो लगाती हूँ ना, तो मेरे पास गुरुजी की फ़ोटोज़ ख़त्म हो गई थी, और उसी वक्त उसी सेकेंड मेरा फ़ोन टिंग 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 बजा, 11 मैसेजेस, 11 फ़ोटोज़ गुरुजी की उसी सेकेंड। और मैं इतनी हैरान हो गई कि कैसे उसी सेकेंड में फ़ोन बज गया, टिंग 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 टिंग, 11 मैसेजेस और गुरुजी की फ़ोटोज़। इतना गुरुजी ने मेरे को बख्शा, मेरे को इतना मतलब बताया गुरुजी ने कि हाँ मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हर पल हूँ तेरे साथ। फिर मतलब हर चीज़ फील करवाई है मेरे को गुरुजी ने, इतना फील करवाया कि मैं हाँ तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने मेरे को मतलब इतने सारे सत्संग हैं, अभी मैं बता नहीं सकती, वो थोड़े पर्सनल हैं जो मेरे और गुरुजी के बीच में है। मेरे को, मैं इधर ही रहती हूँ, इसी रूम में रहती हूँ, और मेरे को इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। मैं इस रूम से ना तो बाहर जाती हूँ, मैं सिर्फ खाना खाने जाती हूँ सिर्फ, और कहीं बाहर नहीं जाती। फिर गुरुजी ने मेरे को, मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा वो है कि वो डॉग्स के लिए कोई फार्म खोले। फिर उसका बहुत बड़ा सत्संग हुआ कि इधर बटरफ्लाईज आ रही है इतनी सारी कि गुरुजी ने इधर मेरे को, फिर डॉग का मम्मा को था। फिर कुछ दिनों बाद इधर एक जर्मन शेफर्ड आया था, पपी, और हमें पता नहीं था उसका ब्रीड तब तक, बट छोटा था वो। गुरुजी ने मेरा टेस्ट लिया उस वक्त, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा पहला टेस्ट है। तो मैं 7 बजे के करीब उठी। मेरे लिए अगर डॉग पर्सन हूँ मैं, तो मेरा वर्स्ट नाइटमेयर रहेगा कि मैं उठ रही हूँ और मेरे को डॉग की रोने की आवाज़ आ रही है, कि मेरे को डॉग की रोने की आवाज़ उठा रही है मेरे को। तो मैं उठी, मेरे को 3 बजे मैं उठी, मैंने डॉग के रोने की आवाज़ सुनी। मैं उधर, क्योंकि उधर गार्ड्स ना वो डॉग को भगा रहे थे, अब वो डंडे से वो डर रहा था डॉग। तो मम्मी, फिर मैं उठी, मैंने देखा बालकनी में जाके, मैंने बोला गार्ड्स को भैया मत करो, वो खुद डरा हुआ है इतना, और पपी है वो, 3-4 मंथ्स हुए थे उसे। और थिंग इज वो उधर उस वाले गेट से अंदर आया और इधर आके बैठा, क्योंकि गुरुजी को, फिर मेरे को समझ आया कि ये गुरुजी टेस्ट ले रहे थे मेरा। वो डॉग आया, गुरुजी निकल रहा है कि वो गुरुजी आए। वो डॉग आया, उसको इतना गार्ड्स ने उसको डंडे से बाहर निकालने की कोशिश करी, वो भौंक रहा है, वो रो रहा है कि मत करो, मेरे को इधर ही रहना है। मैं उठी सुबह 4 बजे, मैंने उनको डांट दिया कि आप मत करो, उसे जाना होगा, वो चला जाएगा जैसे आया था। मैंने इतनी ज़ोर से चला के बोल दिया। फिर मैं सो गई जाके। फिर 7 बजे मेरे को मेरी नींद उठी उसी डॉग के रोने की आवाज़ से। वापस ये ट्राई कर रहे थे गार्ड्स की उसको बाहर निकाले डंडे से, बट डंडे से डॉग्स डरते हैं। अगर आप कहीं देख रहे हो संगत जी कि डॉग का कोई एनिमल अब्यूज़ हो रहा है, उसे रोको, इतनी हिम्मत रखो कि उसे आप रोक सको, क्योंकि आपके सामने कुछ बुरी चीज़ हो रही है तो आप उसे प्लीज़ रोको। फिर मैं 7 बजे वापस उठी, मैंने बोला क्या हो गया, उसे छोड़ दो अकेले, उसे जाना आएगा वो चला जाएगा। फिर उधर एक आंटी आई, उन्होंने उसको खाना दिया, बट वो बाहर तो आया नहीं, बट मेरे बालकनी से इधर सब दिख रहा था। तो मैंने बोला कि आंटी मैं उसका ख्याल रख लूँगी, आप देख लेना, आप चले जाओ, मैं इधर से देखती रहूँगी इसे कि ये बाहर आया कि नहीं, ये सब हुआ कि नहीं। मैं आपको दिखाऊँ क्या एक बार, इधर इस वाइट गाड़ी के नीचे डॉग बैठा हुआ था, और वो हमने इधर इसके बीच में जल प्रसाद दिया था उसके लिए। तो वो अब उसको एक टाइम के बाद तो भूख लगेगी,
अब उसको एक टाइम के बाद तो भूख लगेगी कि वो बाहर आएगा खाना खाने। तो मैं मतलब फिर मैं 7 बजे ऐसे दुखी होकर बैठी हुई थी गुरुजी के पास कि गुरुजी, मेरी मम्मी का इतना बड़ा सपना है कि वो डॉग्स के लिए कुछ खोले, फार्म खोले, और अभी मैं इतना डर रही हूँ क्योंकि पापा ने मना कर दिया था, कोरोना चल रहा था, तो पापा ने बोला क्या पता वो जंगली डॉग हो। मैंने बोला अभी अगर मैं ऐसे डर रही हूँ तो मैं कैसे डॉग्स की सेवा कर पाऊंगी। उसी सेकंड में मेरी मम्मी ने बोला सुन, तेरा अगर जी खराब हो रहा है तो जलप्रसाद लेके चली जाओ उस डॉग के लिए। मैं उस डॉग के लिए जलप्रसाद लेके चली गई। मैंने उधर जलप्रसाद रख दिया, वो डॉग बाहर आया, उसको हमने मतलब उसको, फिर मैं सो गई। घर पे आके मैंने उसके लिए जलप्रसाद रख दिया और मैं सो गई। मैं 10 बजे वापस उठी, ये सारा हो गया 9 बजे तक। मैंने उसके लिए जलप्रसाद रख दिया, आंटी से बात हो रही है कि अभी क्या करना है इस डॉग का। फिर गुरुजी ने, फिर मैं सो गई। फिर मैं 10 बजे उठी, मैंने 15 मिनट की नींद ली, उधर जाके मम्मी के लैब्स में मैं जाके सो गई। और इतनी गहरी नींद में मैं सो रही थी, इतनी गहरी नींद में मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उधर मेरे को देखा कि वो गाड़ी साफ करने वाले भैया होते हैं ना, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उनके पास ऐसा एटीट्यूड था, उन्होंने मेरे को बहुत गुस्सा दिला दिया कि मैं निकाल दूंगा, कोई नहीं निकाल पा रहा। तो अब वो एटीट्यूड से मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं उठी, मैं सो रही थी मम्मी के लैब्स में। मेरे को 15 मिनट बाद वापस उसके रोने की आवाज़ आई, उस डॉग की रोने की आवाज़ आई। गुरुजी ने मेरे को खुद नहीं पता कि मैं रूम से बालकनी तक कैसे, वो बीच का रास्ता मेरे को पता ही नहीं चला। मैं ऐसा लग रहा है मैं सीधा उड़ के, गुरुजी ने मेरे को उधर भेज दिया कि उसको रोक। मैंने उसको जाके रोका कि भैया क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो। फिर मैं इधर आके बैठ गई, फिर मैं सोई नहीं। मैं 4 बजे की उठी हुई, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। अब मैं इधर आके बैठ गई। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो डॉग बाहर आया, उससे हमने फिर वो डॉग बाहर आया। फिर अब उसको मेरे सामने हो गया था कि सिक्योर फील हो गया था कि हाँ ये मेरे को बचाएगी अब। तो मैंने उसको अब बाहर निकालने की कोशिश करी क्योंकि अब उसको बहुत परेशान कर लिया था और वो भी बेचारा सो नहीं पा रहा था अच्छे से। मैंने गाड़ी के ओनर भैया आ गए थे उसी वक्त। मेरे को एक बात बताओ, वो भैया गाड़ी के ओनर जिसके गाड़ी के नीचे डॉग है, वो सुबह तक नहीं आ रहे थे। उनको 7 बजे काम पे जाना था, वो 10 बजे आए। मैंने 10 बजे मैंने बोला गुरुजी अब मैं जा रही हूँ उसको निकालने, आप देख लेना कैसे निकालना है उसको। तो मैंने उस डॉग फूड को ना लाइन में रख दिया। उसी सेकंड गुरुजी ने गाड़ी के ओनर को भेज दिया बोल के कि उसकी जाके मदद कर। गाड़ी के ओनर ये गाड़ी में बैठे। मैंने बोला मैं ना इसको पेडिग्री को लाइन में लगा दूंगी कि वो एक एक स्टेप कर करके वो आगे खाना खा लेगा और आप उसी वक्त गाड़ी निकाल लेना। वो वैसे ही बाहर निकला, मेरे पास वीडियोस हैं, वो वैसे ही बाहर निकला और वो ऐसे ही बाहर निकला। फिर पापा ने ऊपर से लीश फेंकी मेरे डॉग की कि उसको बांध के रख कि वो वापस ना चले जाए। और हमने जब वो बाहर आया ना तो हमने देखा कि वो जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। और वो जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है। ये रहा, ये डॉग था, वो जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है। इतना क्यूट डॉग था ये, इतना क्यूट डॉग था। फिर उसको मैंने खाना खिलाया, उसको हमने खाना दिया, इतना क्यूट डॉग था। फिर उसको हमने छत पे ले गए। अब गुरुजी की वो देखो, गुरुजी का मिराकल। वो जिन 2 आंटी थी, एक आंटी को बैंगलोर जाना था उसी दिन, ठीक है। अब वो डॉग हो गया था, डॉग आ गया था हमारे हाथ में आ गया था, उसको हमने सेफ फील करवाया और मैं उसको छत पे ले गई। वो अंकल, अब मेरे को ऐसा था कि डॉग्स ऊपर बिल्ली भी रहती हैं तो वो परेशान ना हो या फिर इन दोनों की कुछ लड़ाई ना हो जाए, और सेफ भी मेरे को नहीं लग रहा था। और उस डॉग को मेरे को बांध के रखना भी नहीं था। मेरे को कोई भी डॉग बंधा हुआ रखता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं उधर गई और उसी सेकंड आंटी आ गई जिनको बैंगलोर जाना था, जिनकी फ़्लाइट थी आज की, उसी वक्त की। वो कह रही हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हम इसको घर लेके जा रहे हैं। अब मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। मैंने कितने बजे, 12 बज गए और मैंने खाना तो खाया नहीं है और मैं खाना खा भी नहीं सकती उसको छोड़ के। तो आंटी ने बोला हम इसको घर लेके जा रहे हैं,
ये 4 दिन उधर रहा, वो डॉग उधर रहा, गुरुजी ने उसको रखा उधर, और मैंने घर जाके मैंने खाना बनाया, हमने मैगी बनाई, हमने मैगी खाई, और इस बात को 3 बज गए। 3 बजते बजते फिर हमें वो मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा टेस्ट लिया हमारा, इतना बड़ा टेस्ट लिया कि तू देख, तू अगर मेरे पे विश्वास रखती है तो वो डॉग कुछ नहीं करेगा। और इतना अच्छा वो डॉग हो गया, वो अडॉप्ट हो गया। उसकी कल वीडियो आई थी हमारे पास, इतना क्यूट, इतना बड़ा हो गया वो डॉग, ऐसे भाग रहा है, वो अडॉप्ट हो गया। गुरुजी की इतनी मतलब वो डॉग, थिंग इज वो डॉग इधर आया, वो उस साइड भी जा सकता था, वो उस गेट से आया था, वो उधर भी जा सकता था, बट गुरुजी ने उसको इधर बुलाया कि हाँ मतलब वो इतना बड़ा हो गया है, अब वो अडॉप्ट हो गया है। उसका नाम रूफस रखा उन लोगों ने, मतलब गुरुजी ने इतना वो रखा। और अब मेरी तो गुरुजी से बात, मेरी सिर्फ गुरुजी से ही बात होती है, मेरे को कहीं संगत से मैसेजेस मिलते नहीं हैं, मेरी तो सिर्फ गुरुजी से ही कनेक्शन है। अब मैं तो मम्मी को भी नहीं बताती कि मेरे साथ ये चल रहा है, गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, नहीं, मैं मम्मी से भी शेयर नहीं करती, मैं पापा से भी शेयर नहीं करती, मैं किसी से शेयर नहीं करती, मेरे और गुरुजी के बीच में ही बात चलती है। मेरा पेपर चलने वाला होगा, मेरे सिलेबस क्या है वो मैं गुरुजी को बताती हूँ, मैं पापा को भी नहीं बताती, मैं मम्मी को भी नहीं बताती, मैं हर चीज़ गुरुजी को बता के रखती हूँ। और हमें भी ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। हमारे यहाँ मैं कोई पुराने अंकल का सत्संग सुन रही थी ये सत्संग करने से पहले, तो उधर उन्होंने अंकल ने बोला, नायर अंकल थे शायद, कि उनको गुरुजी ने बोला एक बार ना तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ फिर मजा देख। और डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब नई संगत इधर उधर भटक रही है। पहली चीज़ माइंड में रख लो कि गुरुजी का कोई भी काम पैसों में नहीं होएगा। जहाँ पैसों की बात आ गई गुरुजी के काम में, आप फ़ोन काट के रख दो, नंबर ब्लॉक कर दो। गुरुजी के काम में सेवा लगती है, कोई पैसे नहीं लेता। सत्संग भी अगर गद्दी वद्दी लगानी, गद्दी वद्दी डिज़ाइन करनी, गुरुजी का चोला लगाना है, वो भी सेवा में होता है। कोई भी काम पैसों का नहीं होता है, गुरुजी पैसे का काम नहीं लेते हैं। और जहाँ पे पैसे की बात आ गई आप फ़ोन काट के रख दो। डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप कोई संगत से कॉल करके मत पूछो। हाँ, नारंग अंकल, सॉरी संगत जी, नारंग अंकल थे। उनको बोला था गुरुजी ने कि एक बार तू डायरेक्ट कनेक्शन बना के रख। मेरी मम्मी ने आके अभी बोला डायरेक्ट कनेक्शन मतलब आप 1 to 1 बात करो। आपके 1 to 1 बात में कोई सेकंड पर्सन नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। आप सिर्फ अभी ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं कैसे। डायरेक्ट कनेक्शन में सिर्फ आप गुरुजी से बात करो। अभी मेरी ना तो किसी से बात होती है, अभी मेरी किसी से बात थोड़ी ना होती है कि मम्मी गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, गुरुजी मुझसे बात नहीं करते। अब मैं किसी और को तो जाके बोलूँगी नहीं, आपको सिर्फ इधर बैठ के मंत्र जाप करना है, गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप करना है। आपको मैसेजेस आएंगे तो कोई संगत का कॉल आएगा। मेरी मम्मी को एक आंटी का कॉल आ गया। आंटी ने मम्मी को डांट दिया था कि आपका अमृत वेला छूट रहा है, और मम्मी का अमृत वेला असली में छूट रहा था। धीरे धीरे वो टाइम लेट हो जा रहा था, तो आंटी ने डांट दिया कि गुरुजी ने उनको थॉट दिया कि उसको फ़ोन करके बता कि उसका अमृत वेला छूट रहा है। तो अगर किसी का कोई मैसेज आना होएगा, आपको कोई कुछ आना होएगा, वो आ जाएगा। आपको किसी से पूछना नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन में आपको किसी से पूछना नहीं है कि मैं ये कैसे करूं, मेरे पास तो गद्दी नहीं है, मैं सत्संग कैसे करूं। गुरुजी को हमारे घर में जब सत्संग हो रहा था ना, हम प्लास्टिक की चेयर में गुरुजी को बैठा रहे थे। फिर वो गुरुजी ने कैसे थॉट दिया कि तुम सोफा रख लो, कुछ नहीं होता। और गुरुजी आके उस सोफे में बैठे भी थे। वो कुशन स्क्वीज हो गया था, पूरा अंदर दब गया था वो। अब डायरेक्ट कनेक्शन हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो गुरुजी के पास आके बैठो, उनसे बात करो। मेरा दिन कैसे गया मैं मम्मी को नहीं बताती, गुरुजी को बताती हूँ, क्योंकि उनको ही कल डिसाइड करना है। उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो अभी मेरी सांसें ले सकते हैं, मेरा दिल निकाल सकते हैं, और मैं इधर ही ख़त्म हो सकती हूँ।
हर पल का शुक्राना करो। आप जैसे मैं जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ वैसे ही आप लोग गुरुजी से बात करो कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आज मेरे को इसने डांट दिया, मेरे को आज मम्मी ने बहुत डांटा, मेरे को मम्मी डांट रही है, क्या हो रहा है गुरुजी आप देखो ना। मैं तो हर रोज रात को मेरे फोन के पीछे कवर में गुरुजी का वो स्वरूप रहता था, अभी चला गया, मेरे दादू जी के उसमें रखा हुआ था, उसमें चला गया था, तो वो भी चला गया, ब्लेसिंग्स में चला गया। तो अभी मेरे फ़ोन के पीछे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे फ़ोन के पीछे गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी सुन रहे हैं। आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी से आपको कॉल करके नहीं पूछना कि मेरे को ऐसे ख्याल आ रहे हैं, आप गुरुजी उधर ना, फिर गुरुजी ऐसे बैठ के देखते हैं कि अच्छा अच्छा तेरे को तो इससे ही पूछना है, फिर तो इसी को ही गुरु बना ले, तो इसी को ही पंडित बना ले अपना। नहीं, आपको जो पूछना है गुरुजी से पूछना है और वो आंसर देते हैं। एक आंटी ने बोला कि मेरे को अगर आप चाहते हो कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो ना तो आप मेरे को अभी एरोप्लेन दिखाओगे, और गुरुजी ने दिखा दिया। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो डायरेक्ट कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि संगत बोलती है कि अभी आप अगर मेरे को प्यार करते हो ना, आप मेरे को इन आंटी का कॉल आ जाएगा, और उन आंटी को कॉल आ जाता है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला, मैंने तो बस एक बार बोला था कि मेरा हाथ पकड़ लो, बस मेरे को आंटी ने समझा दिया था कि वो रेज आती है सपनों में, वो रेज आती है, वो अच्छी नहीं होती है, वो तुम्हारी आंखें खराब कर सकती हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत बहुत इधर उधर हो रही है। गुरुजी के लिए बहुत इधर उधर संगत से पूछिए। एक संगत ये बोल रही है कि ये मत करो, एक संगत कह रही है कि वही चीज़ करो। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, सिर्फ गुरुजी से पूछना है। किसी की क्या औकात की वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम ये करो, नहीं। तुम्हें अगर किसी को अगर डांट खानी है तो तुम्हें संगत का कॉल आके वो डांटना शुरू कर देगी, और तुम्हें उस वक्त समझ आ जाएगा कि हाँ ये गुरुजी बोल रहे हैं, ये आंटी नहीं, ये गुरुजी बोल रही है। किसी को जज मत करो, किसी को हमने कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखना है। डायरेक्ट कनेक्शन में अलग मजा है। मैं किसी संगत से नहीं पूछती, मेरी मम्मी से मैं नहीं पूछती, मेरे तो सपने में भी नहीं आते गुरुजी। मैं तो बस इधर जाके वाहेगुरु जी का सिमरन मेरी आंखों में से आंसू आ जाता है, क्योंकि मेरे को प्रेजेंस फील हो जाती है। तो एक बार सच्चे मन से करोगे डायरेक्ट कनेक्शन का, हाँ सोचोगे, सरेंडर कर दोगे ना अपनी बॉडी को कि हाँ ये गुरुजी, ये पूरी बॉडी आपकी है अब, तो अलग ही खुशी हो जाएगी। तो कोई अगर प्रॉब्लम भी आएगी ना तो ऐसा लगेगा कि गुरुजी करवा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई अगर बोर हो रहे हो, गुरुजी की नई नई आंटियाँ जुड़ती हैं तो ऐसा रहता है कि हाँ अभी बहुत सारे सत्संग सुनने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। तो कुछ बुक्स हैं, एक है महिमा ऑफ माय गुरु, एक है लाइट ऑफ डिविनिटी, एक है सुखमनी साहब, एक है सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। इनका ये बुक है, बहुत प्यारा बुक है, मैंने भी अभी शुरू करा है पढ़ना। गुरुजी महाराज बुक, शिव पुराण और लव विद द डिवाइन, ये भी बुक्स पढ़ सकते हो आप। ये बुक्स है, मैं एक बार वापस नाम रिपीट करती हूँ, महिमा ऑफ माय गुरु, लाइट ऑफ डिविनिटी, सुखमनी साहब, सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, गुरुजी महाराज बुक, शिव पुराण और लव विद द डिवाइन। गुरुजी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि बहुत सौखा टाइम आएगा, जो पाठ करेगा वही बचेगा। पाठ करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कोई गलती हो तो मुझसे माफ़ करो, जो बुलवाया आपने ही बुलवाया इधर। जब तुम किसी काम के आगे गुरुजी लगा देते हो ना कि ये काम गुरुजी ने ही करवाना है, या और कोई काम के पीछे करवा देते कि ये गुरुजी ने ही करवाया है, तो वो गुरुजी खुश हो जाते हैं। अब जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी क्या ही है, मम्मी ने बोला था कि ये मेरी मम्मी को ठीक कर दो, नानी की तबीयत खराब थी तो मम्मी ने बोला मेरी मम्मी को ठीक कर दो। गुरुजी ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ आदेश ही नहीं दिया, कुछ किया ही नहीं। जब मेरी मम्मी 3-4 दिन बाद आई, मेरी मम्मी बोल रही मैं भी, जब मम्मी आई 3-4 दिन बाद मम्मी ने मत्था टेका और बोली कि आपकी बेटी हैं वो पहले, फिर मेरी मम्मी हैं, देख लो आपको अगर उनको ठीक करना है ठीक कर दो, आपको अगर उनका जो करना है करो, वो आपकी बेटी है। जब वो आपकी आ जाता है ना, जब वो गुरुजी को सरेंडर हो जाता है, फिर गुरुजी करते हैं, क्योंकि फिर तुम सोचते हाँ तुम मैं ही ले आओ, पहले तुम मैं को ख़त्म करना है, उस मैं को ख़त्म करना है, तभी गुरुजी काम करेंगे, तभी गुरुजी सब कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। सॉरी गुरुजी, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना,
सॉरी गुरुजी अगर कुछ किसी को कोई बुरा लगा हो। मेरे को आज मैं जब सत्संग सुन रही थी तो मेरे को एक भी बात बहुत अच्छी लगी कि इधर कोई रिलीजियस कुछ है नहीं। इधर अगर कोई हिंदू भी आ जाएगा, कोई बुद्धिज्म भी आ जाएगा, कोई मुस्लिम भी आ जाएगा, वो ब्लेस होके जाएगा। इधर सिर्फ तुम्हारा काउंट होएगा कि तुम कितने भाव से आ रहे हो। स्पिरिचुअली काउंट होएगा, ये स्पिरिचुअल प्लेस है। तो इधर कुछ रिलीजियस का नहीं है। अगर तुम मुस्लिम भी हो, अगर तुम हिंदू भी हो, तो अगर तुम ये मंत्र जाप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सबसे अच्छी बात है कि ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत है इधर। कोई भेदभाव नहीं है, जिसको आना है वो आओ, क्योंकि ब्लेस तो सबको ही होना है। गुरु जी के लिए तो सब एक ही हैं, एक इंसान जिसके पास दिल है और जिसके पास दिमाग है। वही सेम इंसान अगर मुस्लिम है तो उसके पास भी दिल है, उसके पास भी दिमाग है तो वो इंसान ही, बस उसको नाम दे रखे कि हाँ वो हिंदू है, हाँ वो मुस्लिम है। तो ये भेदभाव ना करें, सबके साथ एक जुड़ के रहें। कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ सारे इंसान होते हैं, सारे सबको प्यार दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मंत्र जाप करो, गुरु जी से बात करो, क्योंकि एंड में सिर्फ गुरु जी को ही देखना है, एंड में सिर्फ गुरु जी ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ी गुरु जी अगर कोई गलती हुई हो तो। थैंक यू सो मच गुरु जी, जितना आपने मेरे लिए किया है और जितना आप करते रहोगे। बात तो करते नहीं हो आप मुझसे, तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। सॉरी अगर कोई गलती हुई हो तो। जय गुरु जी।